हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम कक्षा 11वीं के यूनिट संख्या 1 का अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने सांद्रता के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उसके अलावा ppm, मोल भिन्न आदि का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में सांद्रता के अन्य प्रकार जैसे मोललता है, इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिंग डालेंगे मोलरता। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलरता को। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोललता को। जो मोलरता है उसे हम कैपिटल M से दर्शाते हैं और ये भी एक प्रकार की सांद्रता ही है। भी मोलरता है ना, ये भी एक प्रकार की सांद्रता ही है। होती क्या है मोलरता? ये होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलरता कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो किसी पदार्थ की कोई विलयन है, उसमें किसी पदार्थ की या किसी विलय की जो मोलरता है वो मान लो 5 मोल प्रति लीटर आ गई। क्या आ गई? 5 मोल प्रति लीटर आ गई। इसका मतलब उस विलयन में विलय पदार्थ के 1 लीटर विलयन में विलय पदार्थ के कितने मोल उपस्थित हैं? 5 मोल। यानी विलय पदार्थ के स्वयं के अणुभार से 5 गुना उसका भार वहाँ उपस्थित है। परिभाषा क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, यानी प्रति लीटर विलयन में विलय पदार्थ के कितने मोल हैं, वो अपनी होती है मोलरता। ठीक है, तो देखो भाई, ज्ञात कैसे करेंगे? ठीक, जैसे मान लो अभी आ गई अपने पास 5 मोल प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में कितने मोल है? 5। तो देखो वही मोलरता ज्ञात करने का तरीका M, ये होती है विलय पदार्थ के मोल बटे विलयन का आयतन किस में लेंगे? लीटर में। किस में लेंगे? लीटर में। ठीक है, यदि भी मान लो किसी प्रश्न में हमें विलय के मोल नहीं दे रखे हों, तो हम जानते हैं क्या, किसी भी पदार्थ के मोल क्या होते हैं? उसकी ग्राम में मात्रा बटे उसका अणुभार, मोलिकुलर वेट। यहाँ हमें मोल किसके चाहिए? विलय के। तो विलय के मोल क्या हो गए? विलय की ग्रामों में मात्रा बटे विलय का अणुभार। ठीक है, इस मोल की जगह हम इसको रख दें तो देखो अपने क्या आ जाएगा? मोलरता कैपिटल M। विलय के मोल की जगह हम रखेंगे विलय किसमें? ग्राम में। बटे क्या आ गया? विलय का अणुभार। ये चीज़ तो विलय के मोल ही है। उसके अलावा नीचे बटे में क्या था? विलयन आयतन किस में था? लीटर में। भाई ये है, यदि प्रश्न में हमें विलयन का आयतन लीटर में दे रखा है तो सीधा मान रख दो। ठीक है, मिलीलीटर ml में दे रखा है तो उस मिलीलीटर ml को पहले लीटर में बदलो, फिर यहाँ रख दो। ठीक है, आप फिर भी नहीं बदलना चाहो, डायरेक्ट लीटर रखना चाहो, तो देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार। यदि आप यहाँ अब विलयन का जो आयतन है वो हम मिलीलीटर में रखें तो ऊपर 1000 से गुणा कर लेते हैं। ठीक, बात वही आएगी। 1000 से गुणा नहीं करें तो यहाँ सीधा लीटर में रख दो। 2 तरीके हैं, लीटर में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लीटर में रख दो। ठीक है, यदि लीटर में नहीं दे रखा तो क्या करना है हमें? मिलीलीटर को लीटर में बदलो। यदि नहीं बदलना चाहे, सीधा ml में रखना चाहे, तो हमें ये सूत्र ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया अपने क्या है? मोलरता। और एक चीज़ और, यदि हम इसका मात्रक देखना चाहें तो देखो ये मोलरता होती है विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो ये मोल ऊपर है, लीटर नीचे है, तो ये हो गया मोल प्रति लीटर। क्या होगा? मात्रक। मोल प्रति लीटर इसका मात्रक हो गया। ठीक है, हम एक प्रश्न करते हैं, देखो क्या है।
प्रश्न है 250 ml विलियन में 250 मिलीलीटर कोई विलियन है में 80 ग्राम NaOH है तो मोलरता ज्ञात करो। प्रश्न ये है 250 ml विलियन में 80 ग्राम NaOH है तो मोलरता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो क्या है, ये सूत्र रहा मोलरता का, कैपिटल M बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा। कितना है विलय भाई? 250 ml विलियन है जिसमें 80 ग्राम NaOH घुला हुआ है, यानी 80 ग्राम अपना NaOH है वो क्या है? विलय है। तो विलय कितना हो गया? 80 ग्राम बटे विलय का अणुभार। ठीक है, अच्छा देखो विलय होता है NaOH, Na सोडियम, सोडियम का अणुभार होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, यानी कुल अणुभार कितना हो गया? 40 ग्राम प्रति मोल। NaOH का अणुभार 40 ग्राम प्रति मोल गुणा, ऊपर 1000 से गुणा है, नीचे हमें विलियन का आयतन रखना है ml में, तो ये क्या हो गया? 250 ml। ठीक है, ये इससे कट गए, कितने आ गए? 4। ये इससे कट गए, कितने आ गए? 2। 1 मिनट रुको, हाँ 4 गुणा 2, तो ये आ गए अपने पास में कितने? 8 मोल प्रति लीटर। 8 मोल प्रति लीटर। देखो क्या है, अपने बिल्कुल इजी प्रश्न आते हैं। इजी का मतलब है जैसे जो ml में आयतन है ना, वो या तो 250 देगा, 500 देगा, 750 देगा, 1000 ml देगा, या 1 लीटर 2 लीटर ऐसे देगा। ऐसे नहीं देगा भाई 749, ठीक, ये आपसे दे दे 852 ml, ठीक, ऐसा नहीं देता है। डायरेक्ट जो आसानी से कट जाए ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखो मैं आपके आंसर को चेक करने का दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। हम क्या पढ़ रहे हैं? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ठीक है, यहाँ 250 ml विलियन में विलय पदार्थ कितना है? 80 ग्राम। कितना है? 80 ग्राम। हमें पता है NaOH का अणुभार कितना है? 40। यदि भाई इसका हम डायरेक्ट मोल निकालना चाहें तो देखो ये ऐसे होता है, मोल होता है पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, यानी NaOH का ग्रामों में मात्रा 80 बटे पदार्थ का अणुभार, NaOH का अणुभार कितना है? 40, तो कितने आ गए? 2 मोल। ठीक, हमने जब मोल निकालना सीखा था मोल अवधारणा में, उस समय हमने ये देखा था कि पदार्थ की जितनी भी ग्रामों में मात्रा है उसमें उसका अणुभार का भाग दे दें तो उस पदार्थ के मोल हो जाते हैं, मोल निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ मोल कितने आ गए? 2 मोल। ठीक है, हम जर्नल सोचें कि 2 मोल किसी विलियन में उपस्थित हैं, उस स्थिति में विलियन कितना है? 250 ml। भाई विलियन कितना है? 250 ml में कितने मोल है? 2 मोल। यदि मैं मान लो 250 को मैं 500 कर दूं तो दुगुना कर दिया, तो ये 80 ग्राम था 250 में, तो 500 में कितना हो गया? 160 ग्राम। कितना हो गया? 160 ग्राम। 160 ग्राम के मोल निकालो तो जरा, 160 बटे 40 कितना आ गया? 4 मोल। या आप ऐसे सोच लो भाई 250 ग्राम में नहीं, 250 ml में जब 2 मोल हैं तो 500 में कितने हो गए? 4। यदि मैं 1000 कर दूं तो दुगने हो गए 500 से, तो ये कितने मोल हो गए? 8 मोल। यानी 1000 ml, या हम कहते हैं 1 लीटर विलियन में कितने मोल हैं? 8। तो ये मोलों की संख्या आ रही है, वो इसकी क्या है? मोलरता है। तो यहाँ से कितना है? 8। ये भी हमने क्या किया? 8। सूत्र नहीं भी आता है तो हम इस ऐसे भी जा सकते हैं यदि हमें परिभाषा आती है तो। ठीक है, ये एक सांद्रता होगी अपनी, क्या है? मोलरता। अब हम दूसरे प्रकार की सांद्रता लेते हैं जो है अपनी मोललता। ठीक है, आपको देखो मैंने 2 तरीके बताए हैं। एक तरीका तो वो है जब हमें सूत्र आता है सीधा मान रखो, दूसरा तरीका वो है जब हमें परिभाषा आती है सीधा मान रखो। लेकिन आप मान लो आप एग्जाम में बैठे हो, आपको न सूत्र आता है न परिभाषा आती है, तो इसे याद कैसे करते हैं मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप मार्केट में गए वॉशिंग मशीन लाने, तो देखो क्या है तरीका, ये है वॉशिंग मशीन 1000 रुपये में देगा कौन? विमल। 1000 रुपये में देगा विमल। वॉशिंग मशीन 1000 रुपये में देगा विमल।
हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वॉशिंग मशीन, ये तरीका हमें तब अपनाना है जब न हमें परिभाषा आती है न हमें सूत्र आता है। हमें सूत्र आता है हम सीधा मान रख देंगे, हमारी मोलरता हो जाएगी, ठीक है। हमें परिभाषा आती है हम दूसरे तरीके से चल लेंगे भी, जैसे अभी चला 250 ml में इतना है, 500 में इतना होगा, तो 1000 में कितना होगा, हमें 1000 तक आना है। यदि मान लो उल्टा होता तो यानी प्रश्न दे दे वो ये दे देता कि प्रश्न इसी कैसे दे देता कि भाई 4 लीटर विलियन में ये उसने दे दिया 160 ग्राम NaOH है। 160 ग्राम NaOH का मतलब कितना है, 4 मोल। भाई 4 लीटर में 4 मोल है तो 1 लीटर में कितना हो गया, 1। हम इस तरीके से भी अपने आंसर निकाल सकते हैं। यदि ये भी भूल गए, परिभाषा भी भूल गए, ये भी नहीं ध्यान, तो इतना ध्यान रखना है कि वॉशिंग मशीन 1000 रुपये में देगा कौन, विमल, ठीक। अच्छा देखो ये है क्या, वॉशिंग मशीन, ये है विलय की ग्रामों में मात्रा W, विलय की ग्रामों में मात्रा W, मशीन से बन रहा है M यानी मोलिकुलर वेट विलय का अणुभार, ठीक है, गुणा में 1000 सूत्र में है, विलयन का आयतन ml में, यानी विलयन किस में है, ml में। ये देखो W विलय की ग्रामों में मात्रा वेट बटे मोलिकुलर वेट विलय का अणुभार m इंटू में 1000 सूत्र में ही है, ठीक है। 1000 रखते हैं तो विलयन का आयतन किस में रखते हैं, ml में, यानी विलयन किस में है, ml में। अपना तरीका हो गया, वॉशिंग मशीन 1000 में देगा विमल, ठीक है। किसी भी तरीके से हम मोलरता को याद रख सकते हैं, ठीक है। यदि हमें मोलरता आती है, ठीक है, तो हम मोलरता को और भी अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मोलरता क्या होती है, तो हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं, ठीक है, किससे दर्शाएंगे, कैपिटल M से। और एक इसका मात्रक हमें ध्यान रखना है कि मात्रक आया था मोल प्रति लीटर। क्या आया था मात्रक, मोल प्रति लीटर। आपको मात्रक ध्यान रहता है ना, तो भी हम परिभाषा निकाल सकते हैं, मोल प्रति लीटर, 1 लीटर में कितने मोल हैं, ठीक है। अब अपनी नई सांद्रता आ रही है, वो है मोलरता। देखो सांद्रता में हमने 3 तो प्रतिशत से पढ़ा, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक है। ppm पढ़ा, मोल भिन्न पढ़ा, ठीक है। एक हमने मोलरता पढ़ ली। अपना ये है एक नई इस प्रकार की सांद्रता है मोलरता, जिसे हम कैपिटल M से न दर्शाकर हम उसे दर्शाएंगे स्मॉल m से। किससे दर्शाएंगे, स्मॉल m से, ठीक है। वो थी मोलरता था अपना 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। क्या थी, 1 लीटर, मैं उसी की परिभाषा लिख रहा हूँ, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या थी अपनी, मोलरता होती है या मोलरता कहलाती है, ठीक है। अब हमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, 1 लीटर के बजाय हमें करना है 1 किलोग्राम। क्या करना है, 1 किलोग्राम हो गया, लेकिन विलयन शब्द की जगह हम रख देंगे विलायक। तो अपनी परिभाषा क्या होगी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी, मोलैलिटी कहलाएगी। हम दर्शाएंगे उसे किससे, स्मॉल m से। किससे दर्शाएंगे, स्मॉल m से। तो देखो ये होगी क्या, मोललता स्मॉल m, ये हो जाएगी विलय के मोल, किसके मोल, विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का, भाई देखो 1 किलोग्राम दे रखा है तो किलोग्राम में द्रव्यमान होता है, तो विलायक का द्रव्यमान किस में लेना है, किलोग्राम में। यदि हम इसका मात्रक देखना चाहें तो देखो मात्रक क्या है, मोल ऊपर है नीचे किलोग्राम है, तो मात्रक क्या हो गया, मोल पर केजी। मात्रक क्या हो गया, मोल पर केजी, ठीक है। यदि मोल नहीं दे रखे हैं तो अभी वो तरीका जो हम कर रहे थे क्या हो जाएगा, विलय की ग्रामों में मात्रा, विलय किसमें, ग्राम में, बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, ठीक है। इंटू में क्या है, विलायक द्रव्यमान, किसमें,
किलोग्राम में, ठीक है। विलायक द्रव्यमान किस में है? किलोग्राम में। यदि मान लो हम किलोग्राम में नहीं लिखें भाई, ग्राम में चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वही विलय तो किस में? ग्राम में, बटे विलय का अणुभार, मोलिकुलर वेट ऑफ, ये विलय का मोलिकुलर वेट सोल्यूट है ना। तो ये विलायक द्रव्यमान अब किस में रखेंगे? ग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किस में रखेंगे? ग्राम में। भाई ग्राम में रखेंगे तो ये ऊपर किस से गुणा हो जाएगा? 1000 से गुणा हो जाएगा। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम एक प्रश्न करते हैं, देखो क्या है प्रश्न है। 160 ग्राम NaOH को 250 ग्राम 160 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में घोला गया है, जल में घोला गया है, या हम 250 की जगह ले लो 500 ग्राम जल में घोला गया है। तो स्मॉल m बताओ। स्मॉल m का मतलब होता है अपनी क्या बतानी है? हमें मोललता बतानी है। तो देखो सूत्र क्या है? विलय की ग्रामों में मात्रा, स्मॉल m विलय की ग्रामों में मात्रा। भाई ग्राम रखो, कितना है? 160 ग्राम NaOH है, बटे विलय का अणुभार अभी हमने ज्ञात किया था, NaOH का अणुभार होता है 40, इंटू में हमने क्या कर दिया? 1000, बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। 500 ग्राम जल में घुला है, यानी क्या है? 160 ग्राम NaOH लाए, उसे हमने 500 ग्राम जल में घोला, और जो विलयन बनेगा ना, तो विलयन तो बनेगा 500 और 160 यानी 660 ग्राम, ठीक है। लेकिन विलायक अपना कितना है? 500 ग्राम जल है तो 500 ग्राम है, तो यहाँ कितना जाएगा? 500, ये कट गए 2, ये कट गए 4, तो अपना आंसर आ गया 8 मोल प्रति केजी, 8 मोल प्रति केजी, ठीक है। हम दूसरे तरीके से जानना चाहें कि हमें परिभाषा नहीं आती है, नहीं हमें ये सूत्र नहीं आता है, लेकिन हमें परिभाषा आती है। परिभाषा वो ये है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो देखो सबसे पहले 160 ग्राम NaOH को हम मोलों में बदलेंगे, ठीक है। मोल में नहीं बदले तो दूसरा तरीका अपना लो। देखो क्या 500 ग्राम में कितना है? मैं कह रहा हूँ 500 ग्राम जल है तो उसमें कितना है? 160 ग्राम, ठीक है। यदि मान लो मैं कहूँ कि 1000 ग्राम लाना है हमें, तो परिभाषा के लिए 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, ठीक है। तो 1000 ग्राम लाना है तो ये भी दुगना हो गया, कितना हो गया? 320 ग्राम। कितना हो गया? 320 ग्राम। अब ये देखो 1000 ग्राम में कितना है? 320, तो 320 के मोल निकाल लो भाई। 320 ग्राम NaOH में NaOH के कितने मोल होंगे वो ज्ञात कर लो। तो देखो क्या हो गया? NaOH का ग्रामों में मात्रा कितनी है? 320, बटे NaOH का अणुभार कितना है? 40। 1 0 से 1 0 कट गया, कितने आ गए? 8। आंसर क्या आ गया? 8। या तीसरा तरीका और अपना लो, देखो क्या है? 500 ग्राम में कितना है? 160 ग्राम। 160 ग्राम का मतलब कितने मोल हो गए? 160 बटे 40 यानी कितने मोल हो गए? 4। यानी 500 ग्राम में कितने मोल हैं? 4, ठीक है। 250 ग्राम में कितने होते? आधे कर देते, 2 मोल। 1000 ग्राम में कितने होंगे? दुगने कर दो, 4 के दुगने, कितने हो गए? 8 मोल, ठीक है। तो ये अपनी एक सांद्रता है, मोललता, वो हो गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने 2 प्रकार की सांद्रताएं पढ़ी है यहाँ, एक तो पढ़ी हमने मोलरता और एक पढ़ी साथ में मोललता, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।